Good morning, everyone. Another day, but not so good morning because थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। डैडी थोड़ा सा गिर गए हैं और उनको चोट आ गई है, तो उनके कमर में हिप बोन में इनफैक्ट फ्रैक्चर हो गया है हल्का सा। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेशन के लिए बात किया था लोगों से, कहाँ क्या कराएं, और देख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। आज भी डॉक्टर के यहाँ जाना था, लेकिन उनको थोड़ा पेन है, तो कल शायद जाके दिखाऊंगा। एक्सरे वगैरह करा लिया था, तो उसमें जो निकल के आया ना, वो ये आया क्योंकि हिप में एक फेमर बोन होता है। फेमर बोन इज लाइक अ नेक टू योर हिप एंड योर लेग, तो वो क्रैक हो गया है, फ्रैक्चर है उसमें। हालांकि माइनर फ्रैक्चर है, बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, बट उससे प्रॉब्लम क्या है कि वो मूव नहीं कर पा रहे अपना पैर। तो इस वजह से उनका ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा, उनको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। और इस एज में अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, इनका एज ज़्यादा है, तो अब 70 हैं, तो उनको उस एज में बोन रिपेयर करने का कोशिश नहीं कर सकते आप। उसको कहते हैं फ्रैक्चर को हील नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है, कहाँ क्या करें। मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश ये करूँगा कि उनको बैंगलोर वापस ले आऊँ, क्योंकि उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत सारी होती है, इसके लिए टाइम चाहिए हमें, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं। फिजियोथेरेपी इज़ लॉन्ग प्रोसेस, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं उनको लेके यहाँ से चला जाऊँ और बैंगलोर में अच्छे एक हॉस्पिटल में किसी को दिखा लो। हालांकि ऐसा नहीं कि पटना में हॉस्पिटल्स नहीं है, बट फिजियोथेरेपी सेशंस में टाइम लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन के बाद ज़्यादा मूवमेंट ना हो, 1-2 महीने उनको प्रॉपर रेस्ट मिले और प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशंस हो, क्योंकि ऐसे भी ऑफिस छोड़ के मैं यहाँ बहुत दिन तक रुक नहीं सकता, और सबके ऑफिस में आशी का स्कूल है। तो यही सोच रहे हैं, बट कैसे ले जाएं इज द मेजर क्वेश्चन, जिसके लिए मैं अभी बहुत सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या पॉसिबल हो पाता है, आपको ही बताते चलूँगा। चलो फिलहाल तो आज मंडे है, सो बैक टू ऑफिस, वापस ऑफिस करते हैं, फिर सोचते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकालना ही पड़ेगा यार इसका। सो फ्रेंड्स, प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली डैडी को गाड़ी में लेके जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, अगर बाहर की तरफ लेके जाए ना फ्लाइट वगैरह से, सो उनको बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, जो कि अभी उनके लिए सही नहीं है। तो डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि उनको बहुत देर तक बाहर बैठाओ। सो हमने प्लान ये किया कि हम इनको गाड़ी में लेके जाएंगे, और देखते हैं अभी उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और अभी थोड़ा मोबाइल करने के लिए, उनको तो मोबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक चेयर ले लेता हूँ, व्हील चेयर टाइप्स, इससे उनको मूव कर सकूँगा कहीं भी, ताकि उनको पेन ना हो। क्योंकि अभी उनको ना बहुत देर तक उनको चलना तो बिल्कुल अभी मना ही होगा, चलेंगे नहीं वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं थोड़ी देर, वो भी बहुत कम देर बैठना है, और ज़्यादातर उनको लेटे रहना है। तो इसलिए मैं गाड़ी से प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में मैं बेड लगा दूँगा और लेके उनको जाऊँगा। पटना के सड़कों पे ना बहुत ट्रैफिक होने लग गया यार। देखिए अच्छा, यहाँ पर ना, यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, तो आप ट्रैफिक से बच जाते हो। और मेट्रो काम भी चल रहा है, बस मेट्रो काम से दिक्कत है, मेट्रो का बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, पर एटलीस्ट फ्लाईओवर्स है तो बच जा रहे हैं हम लोग, ये एक फायदा है पटना में। सो एनीवेज, प्लान में ये कह रहा था कि अभी हम लोग एक चेयर ले लेंगे और उनको बेड, यहाँ पर बेड लगा दूंगा पीछे, और उसका भी जुगाड़ कर रहा हूँ। मतलब अभी तो जो लाया था बेड, वो तो टेम्पोररी बेड था, और मतलब उतना स्टडी नहीं था कि मैं एक पेशेंट को यहाँ से ले आ सकूँ। सो अभी उसके लिए जुगाड़ कर रहा हूँ कि एक स्टडी बेड लगा दूँ, जिससे वो पूरी तरह उनको लेटा के आराम से धीरे धीरे जर्नी को ब्रेक करते हुए जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जर्नी को बहुत सारे इंटरवल्स में बांटना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आया था 3 दिन में, तीसरे दिन में आराम से पहुंच गया था। अभी अगर इनको लेके जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा जर्नी को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ट्रैवल उनके लिए सही भी नहीं है। अब इन कट्स की वजह से ना मुझे भी दिक्कत हो रही है। मैं गद्दी से उस लेन पर चला गया था, राइट लेन पर, ये वाले लेन पर, उसमें मुझे इधर आना था तो घुमा के काटना पड़ा मुझे। ये सारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है फ्लाईओवर, क्योंकि इतने साल से यार पटना में हो नहीं, बन गए हैं बहुत सारे फ्लाईओवर्स वगैरह, गेट्स नए बन गए हैं, अंडरपासेस बन गए हैं, तो अभी दिक्कत होती है। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। देख लो सामने फिर से मेट्रो काम चल रहा है, तो
थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे भी एडजस्ट करने में। ऐसा लग रहा है किसी नए शहर में आ गया हूँ। अपने ही शहर को एक नए लुक में देख के अच्छा भी लग रहा है, एडवांस लुक। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भाए, गलियां तेरी गलियां। अपने शहर की गलियां किसको नहीं आती यार। पुराने दिन याद आते हैं, पुरानी यादें आती हैं। ये सारे रास्ते आप जो देख रहे हो ना, ये सारे हम लोग स्कूटर से ना, उसमें तो स्कूटर होता था, बाइक्स तो होती नहीं थी, स्कूटर से नापा हुआ है। एक एक गली का आइडिया था। इधर जाम लगा है उधर से निकल लो, उधर जाम लगा है इधर से निकल लो, ऐसे निकल लो वैसे निकल लो। कितने तरह की हमने चीज़ें ट्राई की हुई है, पर अभी चीज़ें चेंज हो गई है। पटना अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। तो ये सब जो गली है ना, ये थोड़ा सा भीड़ भड़का वाला एरिया है अभी है, क्योंकि यहाँ से मैं जहाँ आपको जाऊँगा ना, आपको दिखाऊंगा, मैं एक स्टूडेंट एरिया में जाऊँगा। उसको यहाँ पर अशोक राजपथ कहते हैं। अशोक राजपथ के आगे ही सारे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है, तो सारे कॉलेजेस उसके पटना यूनिवर्सिटी के उधर ही मिलेंगे आपको। तो वो एक प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग वन वे में घुस गए। सारी गाड़ियाँ उधर से आ रही है, हम अकेले जा रहे हैं यार। ताकि मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं, तो वन वे तो नहीं है, कहीं वन वे का बोर्ड भी नहीं था। ओ या बड़ी गाड़ी लेकर ना ये चक्कर तो होता ही है सारा। कहीं भी जाओ ना, संभाल के चलाने, तो फिर भीड़ भड़के वाले एरिया में बहुत टेंशन होता है, टेंशन, समझ रहे हो। एक्चुअली मैं उधर से कट सकता था, मैं गलत इधर आ गया, तो इस लाइन की तरफ। ये रहा पटना का गोलघर। कल भी मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ये भी गांधी मैदान में ही आता है। और पहले क्या होता था ना, यहाँ पर आप चढ़ोगे ना, तो यहाँ से गंगा नदी, क्योंकि गंगा जो है ना वो इस तरफ है, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में पूरी गंगा नदी बह रही होती है। सो अब अगर ऊपर चढ़ोगे तो ये पूरा, एक तो पटना में इतने बिल्डिंग्स नहीं थी बड़े बड़े, तो पूरा शहर दिखता था काइंड ऑफ, और गंगा नदी एक तरफ दिखती थी पूरी, तो बहुत चार्मिंग होता था। अभी तो खैर यहाँ पर जाना मना हो गया, गोलघर तरफ चढ़ नहीं सकते, बंद कर दिया 2019 आई थिंक, बंद कर रखा है। क्योंकि बिल्डिंग वहाँ पर कुछ लोग स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि सीढ़ी है ना, वो बारिश में कितनी स्लिपरी हो जाती है, और पुराना बना हुआ बिल्डिंग है तो इतना मेंटेन नहीं हो पाया है। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। सुबह से निकला हुआ, शाम के 4 बज गए यार, 4 बज गए। अभी 11 बजे निकला था मैं घर से। तो एनीवे सामान तो पीछे रख लिया, देख रहे हो पीछे का सीट सुनानी पड़ी। काफ़ी सामान लिया, आपको दिखाऊंगा घर चल के क्या क्या लिया है, कैसे ट्रिप प्लान करूँ सब बताऊंगा। अभी एक जगह और जाना है, और गद्दे देखने हैं, गद्दे लेने हैं, क्योंकि जो गद्दे लेके मैं आया था वो थोड़ा सॉफ्ट है, पेशेंट के थोड़ा कम पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे गद्दे लेने पड़ेंगे। अभी जाके लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा क्या करना। अपनी लाइफ का पहला गिटार मैंने यहाँ से लिया था, देख रहे हो। मेरी म्यूजिक जर्नी शुरू करने में बहुत बड़ा हाथ है उस स्टोर का, क्योंकि अपनी लाइफ का पहला गिटार मैंने वहीं से खरीदा था। अब मुझे याद है सिर्फ 800 रुपये में था। मेरी पहली गिटार सिर्फ 800 रुपये की थी। फिलहाल तो हम लोग पटना के फेमस गांधी मैदान के पास आए हुए हैं। यह है फेमस कारगिल चौक। ये कारगिल वॉरियर्स के याद में बनाई गई थी, और उसके आगे जो आप देखोगे वो है गांधी मैदान। सामने आपको दिख रहा होगा पेड़ लगे हुए।
I took the wrong one. I took the wrong one. I should have taken the other way around. यहाँ तो जाम मिलेगा. मेरे को याद नहीं पड़ा. देखो यही होता है इतने साल बाद शहर में आने के बाद. अब छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं ना वो भूल जाते हो. देखो आगे जाम लगा पड़ा है. यहाँ जाम होता है. हर शहर के 2-3 रास्ते होते हैं. एक जो नॉर्मल रास्ता होता है और एक जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है. मैंने गलती से अभी वो ले लिया जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है. तो जहाँ पर सोचा था कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँगा वहाँ और लेट होगा. लॉन्ग रूट ले लिया, गलत रूट ले लिया. तो भूल गया हूँ. शॉर्टकट उस तरफ से था, मुझे उधर से कट जाना चाहिए था. अभी इधर आ गया. अभी अगर उधर जाने की कोशिश भी करूंगा ना मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा कि लंबा भी पड़ेगा. और इस तरफ अगर कोशिश करूंगा जाने का तो ट्रैफिक मिलेगा. आई प्रेफर द लॉन्गर रूट. बेंगलुरु में रह के ट्रैफिक से उब चुका हूँ. ये जो है ना ये इसको कहते हैं बिस्कोमान भवन. ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है फोटो में. सो ये जो बिस्कोमान भवन है यहाँ की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस वगैरह हैं. यहाँ पर शायद टीसीएस का ऑफिस भी है जैसा मैंने सुना है. अब पता नहीं है कि नहीं, पहले तो था. ये पटना का पुराना म्यूजियम है. ओल्ड म्यूजियम इसको कहते हैं. अभी तो नया बन गया और बहुत बढ़िया हो गया, जो आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में. देख लो ये फ्लाईओवर अंडरपास कितना सारा बन गया है. इससे ना बहुत फायदा होता है यार. ये बेंगलुरु में बहुत जरूरत है इसकी. पटना को बहुत बढ़िया से नीतीश कुमार ने अरेंज करवाया है ट्रैफिक यहाँ का. मतलब कि ट्रैफिक पहले मर्ज होता था यहाँ पर, कितने बढ़िया से मैनेज करवाया गया इस जंक्शन पर स्पेशली. तो एक एग्जाम्पल है मतलब हाउ यू कैन मैनेज ट्रैफिक इन अ बेटर वे अगर आप उसको सही से प्लान कर लो. बैंगलोर में ये प्रॉब्लम हो रही है अभी. बैंगलोर रियली नीड्स somebody to manage that traffic very pretty well because सुंदर सिटी को ना ट्रैफिक की वजह से बदनामी मिल रही है. शादी के सीजन में बैंड वाले बहुत जगह जगह आपको चलते मिलेंगे. ये भी वेडिंग सीजन चल रहा है ना, तो जगह जगह चलते मिलेंगे और ट्रैफिक स्लो भी कर देंगे. ये बड़ा प्रॉब्लम होता है यार इनसे, लेकिन बड़ा मजा आता है. बैंड वालों को अपना एक अलग ही पता है. कल मेरे घर के पीछे एक जगह शादी थी. क्या हम मस्त गाने की बैंड बजा रहा था वो बैंड वाला. सही में बैंड बजाते हैं भाई वो बैंड वाले. और उनका अलग चार्म है यार, मजा आता है वो भी गाने सुनने में मस्त से. चलो भैया चलो, गो 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 गो. जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम बच गए. ये जो आप डायरी में देख रहे हैं ना, ये पटना का एम्स हॉस्पिटल है. यहाँ पर करीब
10-15 साल पहले खुला था। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और इसमें एक आयुर्वेदिक संस्थान भी बन गया है, आयुर्विज्ञान। यहाँ पर देखोगे ना, लेडी ट्रैफिक पुलिस आपको बहुत मिलेगी पटना में ना। ये नीतीश कुमार का इनिशिएटिव था कि जितनी भी ट्रैफिक पुलिस हो ज़्यादातर लेडीज़ हो, तो आपको ज़्यादातर जो मेन चौराहे हैं ना उन पर ज़्यादातर लेडीज ट्रैफिक पुलिस मिलेंगी और बहुत अच्छा मैनेज भी करती है यार ट्रैफिक। गुड इनिशिएटिव एंड गुड आउटकम। पटना आके तिलकुट खाना तो बनता है ना, तो आज हम लोग इधर तिलकुट लेने आए हैं। यहाँ पर यहाँ का फेमस तिलकुट मिल रहा है, राम तिलकुट। यहाँ शायद बन रहा है इनका फ्रेश दे रहे हैं। वाकई बहुत खस्ता तिलकुट था यार, थोड़ा सा खा के देखा। गुड़ का तिलकुट यहाँ का बहुत फेमस है। और ये शॉप तो खैर नया खुला है, बट पटना का गुड़ का तिलकुट में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनका ट्राई करके देखा तो मज़ा ही आ गया, तो मैंने ले लिया आधा किलो। अभी ना इनको डैडी को ले जाने के लिए ना यहाँ पर बेड लगवाना होगा। इनके पैर में दर्द होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक मैं बेड लगवाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ आया था कारपेंटर शॉप पर। यहाँ पर इनसे पटरा बनवा रहा हूँ। एक पटरा यहाँ पर भी फिट कर दूँगा। ये जो एरिया है ना, अपन इसमें भी डाल देंगे एक पटरा। तो उसको कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसकी सीट की चौड़ाई और उसकी सीट की चौड़ाई जैसे इसकी कम है उसकी ज़्यादा है। ये 3/4 में है, ये 50-50 स्प्लिट है। तो इसको 1/3 है यहाँ पर, वो 50-50 है, सो 1/2 है वो। सो इसके लिए पटरा को उसके अकॉर्डिंगली कटवाना पड़ेगा। सो भी आया प्लाई की शॉप पर, यहाँ पर प्लाई काट रहे हैं, उनको नाप करके दे दिया है। अभी वो प्लाई का कटिंग कर देंगे, उसके बाद गद्दा लगवाऊंगा। और यहाँ पर फुट स्टेप भी सोच रहा हूँ लगवा दूँ ताकि वो आराम से चढ़ पाए। देखता हूँ, अभी वो भी कराना है। गाड़ी की चौड़ाई के अनुसार ये पटरा काट के भैया निकाल देंगे, तो उस हिसाब से हम लोग फिर गाड़ी में फिट कर देंगे। मार्किंग ले लिया, रीडिंग ले लिया है, अभी वही वो कर रहा है। तो आगे जैसे आपने देखा वो चौड़ा है, फिर क्या आगे लगेगा वो पटरा, फिर बीच में यहाँ पर आके पतला हो जाएगा। ठीक है, आ गया, एडजस्ट हो गया। यहाँ पर गैप है, यहाँ पीछे आदमी को बैठने के लिए हो गया। अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना, तो ऐसे वो गद्दा आ गया, वहाँ पर कोई बैठ सकता है, यहाँ कोई बैठ सकता है, यहाँ पर कोई लेट जाएंगे आराम से। इनफैक्ट जब भी कुछ देख के यहाँ डाल दिया जाएगा। इधर में होगा तो तकियों के लगा दीजिएगा, तो वो टांग भी सकते हैं अगर उठाने की जरूरत है तो। राइट, गेटवा में अपना लॉक रहेगा तो। करेक्ट। बेंगलोर के लिए सामान लोड हो गया, अब ये जा रहा है ट्रक। ये ट्रक जाएगा अभी और हम भी साथ साथ जाएंगे। ये आज ही निकल जाएगा, पीछे पीछे हम भी पहुंचेंगे। नहीं करके भी काफ़ी सामान हो गया, भैया आज ले जाएंगे इसको। भाई सुबह से लगे लगे शाम के 4 बज गए। देखो अलमारी भी चला गया यहाँ से। बहुत कुछ यहाँ से ट्रांसफ़र भी करना था बेंगलोर के लिए, और कल क्योंकि यहाँ से निकल रहे हैं तो उसके लिए तैयारी वगैरह करनी थी, वो भी सब हो गया है। सो फाइनली सब कुछ हो गया है, सामान निकल चुका है, आपने देख लिया, ट्रक से गया अभी। सो ऑल डन। टू टायर, अभी एकदम थक गया हूँ। कल सुबह यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जर्नी। टुडे इज़ थर्सडे, फ्राइडे मॉर्निंग हम स्टार्ट करेंगे जर्नी एंड ट्यूसडे तक पहुँचने का प्लान है बेंगलोर का, क्योंकि हम 5 दिन ब्रेक लेके चलेंगे धीरे धीरे। कि डैडी को लेके जाना है तो ज़्यादा रेस्ट ले नहीं सकते, धीरे धीरे करके उनको रास्ते में लेके जाएंगे, सुला के लेके जाएंगे।
तो डैडी को दिखा दिया गाड़ी में कैसे बेड वगैरह लगाया, ताकि वो कन्विंस रहे। देखो देखिए, आप किसी पेशेंट को लेके जा रहे हो ना, तो उसका कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ रेडी टू गो विद लाइक दैट। तो वो तैयार है। चलो देखो, अभी नहा भी नहीं पाया ना, गंदा हो रखा है, कपड़े वपड़े सब गंदे हो रखे हैं। फटाफट चलते हैं, थोड़ी देर ऑफिस करेंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। यार कल निकल रहे हैं तो आज मूड था कि थोड़ा कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करें, क्योंकि जब से आए तो ज़्यादा कर नहीं पाए स्ट्रीट फूड ट्राई। एक दिन वो आपको दिखाया था, किया था, उसके बाद मौका ही नहीं मिला, तो आज सोचा कर लेते हैं। फिर कल तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। और पटना का स्ट्रीट फूड तो वैसे भी बहुत ही फेमस है, पटना में रहा है वो जानता है। तो इसलिए अभी स्ट्रीट फूड एरिया यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से घर प्रोबेबली क्या कर, आज आखिरी रात है हमारा पटना में इस ट्रिप का, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो थोड़ा तो उदास लग रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन नहीं है। डैडी को लेके जल्दी से जल्दी पहुँचना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका बैंगलोर लेके जाके ट्रीटमेंट कराना है। सो इसलिए मैं सोचा कि चलो कुछ जो पेंडिंग शॉपिंग थी वो ख़त्म करते हैं, थोड़ा स्ट्रीट फूड भी इंजॉय करते हैं, और फिर तो हम निकल ही जाएंगे। तो इसलिए भी बाहर निकला था थोड़ा, तो फटाफट भागेंगे घर की ओर, जल्दी से सोएंगे। पैकिंग जो थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो ख़त्म करूँगा आज, और तो सुबह तो निकल ही जाना है। अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा क्योंकि बनारस कल पहुँचना है। तो बताऊँगा आपको ट्रिप कैसा क्या कर रहा हूँ, पूरा बताऊँगा आपको। घर जाने के एक दिन पहले ना, मतलब जैसे कल निकलना है और आज रात है, बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग होता है, बहुत दुख होता है और मिस करता है आदमी कि यार दिस ट्रिप इज गोइंग टू एंड। क्योंकि क्या नहीं यार, बैंगलोर अभी बहुत दूर पटना से, तो आना इतना फ्रीक्वेंट हो नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ में जाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम होती है। और इस बार भी देखो, जैसे 2 साल बाद ही आ पाए थे हम लोग, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो इस बार आओ तो लगता है कि यार आए हैं तो कुछ टाइम स्पेंड करके ही जाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे, ऐसा मन में एक ख्याल आता रहता है। बट क्या कर सकते हैं, समय अलाउ नहीं करता है हम इतना रुक पाए। और इस बार तो सिचुएशन भी ऐसा रहा, हालांकि हमारा इनिशियल प्लान भी इसी समय निकलने का था जो हमने प्लान किया था। बिफोर दिस एक्सीडेंट थिंग हैपेंड, हमारा इनिशियल प्लान था कि हम इसी समय निकलेंगे और बैंगलोर चल देंगे। मम्मी का थोड़ा सा हो रहा था कि शायद वो प्लान करेंगे रुकने का, लेकिन मैंने मना किया था कि नहीं, आप अकेले मत रुको, कि इस चीज़ में आपको अकेले छोड़ जाना मेरे लिए सही नहीं लग रहा है मुझे। इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, आप मेरे साथ चलो। मम्मी मान भी गई थी, बट हम उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह जाएंगे। तो ठीक है यार, जो है सो है, लाइफ जो देती है उसको खुले हाथ से लो और
आगे बढ़ते रहो, इसी का जीवन है, इसका नाम तो जीवन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लाइफ। तो ठीक है, जो होना था सो हुआ, अब आगे की चीज देखनी है, जो होना था सो हो चुका है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बट आगे की चीजों को ठीक करना है और देखना है कि कैसे हम सीख लें इससे और आगे ऐसी गलती ना दोहराए। टुडे विल बी अ नॉस्टैल्जिक नाइट। पता है मैं सो पाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी नहीं सो पाता हूँ। जिस दिन पटना छोड़ने की बात होती है ना, आई गेट वेरी नॉस्टैल्जिक, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो देखता हूँ, अगर नींद नहीं आएगी तो कुछ OTT बुला के बैठ जाऊँगा। फैमिली मैन देखा था, अभी तक पूरा हुआ भी नहीं, वो भी मुझे कंप्लीट ही करना है।